जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, बाइबल कहती है कि कितने 100 बच्चे मार दिए गए थे 1 और 2 साल के। याद है कि नहीं? बाइबल पढ़ी है। ऐसा क्या हो गया कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के ऊपर इतने बच्चों की मौत हो गई? बाइबल कहती है पुराने नियम में भविष्यवाणी थी कि रहमा में एक करुणा नाद सुनाई देगा, राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है क्योंकि वो नहीं रहे। तो अगर वो भविष्यवाणी हुई तो आपको क्या लगता है कि ये परमेश्वर की मर्जी थी? भविष्यवाणी करने का मतलब ये नहीं कि ये परमेश्वर की मर्जी है। भविष्यवाणी का मतलब है कि आने वाले समय का जो इवेंट है, जो घटनाएं हैं, वो क्या होंगी, परमेश्वर का आत्मा पहले से बता देता है। अब जीसस क्राइस्ट के जन्म पर जितने बच्चों की मौत हुई, क्योंकि जब राजा को बताया गया कि बैतलहम में एक राजा का जन्म हुआ है, जोशी आके उसे कहते हैं कि राजा का जन्म हुआ है। राजा घबरा, कहता कौन सा राजा? मैं राजा हूं। कहते नहीं नहीं, आने वाले समय में वो राजा होगा और उसका जन्म हुआ है। हालेलुया। गूंज कम करो इसकी। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। और वो प्रोफेसी यीशु मसीह के जन्म से कितने 100 साल पहले लिख दी गई थी। तो क्या वो परमेश्वर की मर्जी थी? नहीं, वो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। वो परमेश्वर आने वाली घटना को बता रहा था कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा, उस समय बहुत से यंग बच्चों को राजा मरवा देगा। क्योंकि जब उनको बताया गया कि राजा का जन्म हुआ है, तो राजा ने पता करवा के कि किस इलाके में हुआ है, सारे 1 और 2 साल के छोटे बच्चे मरवा दिए थे। और वहां पर सब रोने लगी और भविष्यवाणी पूरी हुई कि राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही हैं क्योंकि वो नहीं रहे। इसका मतलब यह नहीं था कि वो परमेश्वर की भविष्यवाणी थी तो परमेश्वर ने किया। नहीं, परमेश्वर ने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर जानता था कि ऐसा होगा। जब एक उजाला आपकी लाइफ में आना होता है, या एक बहुत बड़ी गवाही बननी होती है, या परमेश्वर के कोई खास प्लान है आपकी लाइफ में, आपको पता है शैतान आपकी लाइफ में बड़ा गेम करने की कोशिश करता है। आपको यह बड़ी परीक्षा से निकलना पड़ता है। एक प्रॉफिट, असली प्रॉफिट, नाम के आगे प्रॉफिट लगाने से कोई प्रॉफिट नहीं बन, मैं आपको बता रहा हूं। और उसकी कॉलिंग थी कि वो जब पियानो बजाता था तो परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था। और अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखें, जब ट्रंप राजनीति में भी नहीं था, उसने प्रोफेसी की थी कि यह 2 बार प्रेसिडेंट बनेगा। यूट्यूब चेक कर लो, आप बैक डेट पे कोई वीडियो नहीं डाल सकते हो। और जब वो व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट में आने वाला था और परमेश्वर उसे एज ए प्रॉफिट चुनने वाला था, अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते एक गाड़ी वो चला रहा था और उसके दोनों हाथों की उंगलियां एक एक्सीडेंट में और दोनों हाथों की कलाइयां टूट गई थी। और वो इतना निराश हो गया क्योंकि उसे 40 साल लग गए अपनी बुलाहट समझते समझते। और जब वो 40 साल का होकर अपने काम को भी शुरू करने वाला था, एक नया इंसिडेंट उसकी लाइफ में होता है और उसकी उंगलियां टूट जाती हैं, रिस्ट टूट जाती है और दोनों हाथों के ऑपरेशंस होते हैं। एक ऑपरेशन होता है, फिर अगले दिन दूसरा ऑपरेशन होता है। उसके हाथों में प्लेट्स डाली जाती हैं, उंगलियों में पिन्स लगा लगा कर उसके हाथ को सीधा किया जाता है। और डॉक्टर उसको पता क्या बोलता है कि मेरे भाई, अब पूरी लाइफ में आप पियानो कभी उस तरह नहीं बजा पाओगे, आप बस ठीक हो जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। और उसने अपनी गवाही में लिखा कि मैं इतना टूट गया अपनी लाइफ में। इसको कम करो आवाज को। अब कौन है अंदर? कहता मैं इतना टूट गया अपनी लाइफ में कि मेरे सामने सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था।
एक तरफ से मेरा विरोध हो रहा था, एक तरफ से मैं अपनी कॉलिंग को प्रूफ करने के लिए कि मुझे प्रभु ने ही चुना है संघर्ष कर रहा था, और दूसरी तरफ से मेरे हाथ टूट गए और लोग कहने लगे कि परमेश्वर ने इसको सजा दी है। उसने प्रार्थना करनी शुरू की, उसने परमेश्वर में समय बिताया, आंसू बहाए, और 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद हाथ थोड़े थोड़े खुले, और कहता जब मैं पियानो मैंने बजाना स्टार्ट किया, ये दुनिया का सबसे भयंकर दर्द था जो मुझे होता था, पर अपनी बुलाहट को मैंने छोड़ा नहीं। कहता डॉक्टर की बात सही साबित हुई, मैं उस तरह पियानो नहीं बजा पाया, बल्कि उससे भी अच्छा अब मैं बजाने लगा था, उससे भी बेटर। कहता उसकी बात सही थी कि मैं उस तरह पियानो कभी नहीं बजा पाऊंगा। कहता अब मैं जब पियानो बजाने लगा तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता था। 9/11 की प्रोफेसी, ट्रंप की प्रोफेसी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो 5-10 साल बाद होनी थी, उसने प्रोफेसी की और पूरी दुनिया ने उसको विटनेस किया। आज वो खुदा का दास परमेश्वर के पास है। उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि जीसस का जन्म होता है और एक जगह पर पूरा करलाहना और रोना और मौत का तांडव मच जाता है, क्योंकि शैतान देखता है जहां रोशनी आने वाली होती है। आपकी लाइफ में जब वो देखता है वो कोई बड़ा काम परमेश्वर करने वाले हैं। शैतान ने जब देखा कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, अब इन्हीं इलाकों में साल्वेशन होगी, इन्हीं इलाकों में मुक्ति होगी, इन्हीं इलाकों में चंगाई होगी, इन इलाकों में लोग शैतान से छुड़ाए जाएंगे। उसने एक अनदर मैसेज देने की कोशिश की कि देखो जीसस का जन्म हुआ, और सब तरफ रोना और करलाना और आंसू चल रहे हैं। और आज भी शैतान यही मैसेज देने की कोशिश करता है। जब आप मसीह में चलने लगते हैं कोई घटना हो जाती है, आप मसीह में चलने लगते हैं मेरे बिजनेस को आग लगा दी, आप मसीह में चलने लगते हैं अचानक से एक बीमारी घेर लेती है, आप मसीह में चलने लगते हैं, और वो भी तब जब आपको लगता है कि अब मुझे ये काम करना है, मैं तैयार हूं। और हमें लगता है अगर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब परमेश्वर ने 2007 में सेवकाई के लिए मुझे बुलाया तो मेरे सबसे बड़े तगड़े विरोधी पास्टर्स थे, मेरे अपने लोग। और मैं पूरी तरह से स्ट्रेस में अपनी लाइफ को बिताता था, क्योंकि हर रोज वो मुझ पे नया इल्जाम, नई चीजें लगाते थे। और जब ये सेवकाई शुरू हुई और मैं आगे अभी बढ़ना ही था, अभी सोच ही रहा था कि मीटिंग को स्टार्ट करें, मेरे को एक फीवर होता है। सबको हो सकता है, दवाई खाई ठीक हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन, चलो 3 दिन, चलो 1 हफ्ता, चलो 15 दिन। भाई साहब वो 1 महीना, 102, 103, 101 रोज बिना नागा मेरे टेस्ट पे टेस्ट चल रहे हैं। और मैं प्रभु से कह रहा हूं मैं वीक होता जा रहा हूं, हाथ नहीं उठाए जा रहे, कंघी नहीं कर हो रही, वीक के बाद वीक होता जा रहा हूं, बिल्कुल वीक हो गया हूं। प्रभु मैं, तू मुझे वाकई इस्तेमाल करना चाहता है? मैंने भी तो शुरू भी नहीं किया चर्च, तो अभी जस्ट मैं लोगों से बात कर रहा हूं, अभी जस्ट मैंने थर्सडे मीटिंग भी स्टार्ट नहीं किया और मेरी ये हालत है। और शक होने लगता है क्या वाकई प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया भी है, या मैं ही ऐसे फोर्स कर रहा हूं। अखबार में तब अखबार बहुत आती, तब इतना इंटरनेट का 2008 में इतना इंटरनेट नहीं था। ब्रॉडबैंड पे आप देख लो, कुछ वचन सुन लो, लेकिन इस तरह से जैसे आज खबरें हम सिर्फ सुनते ही इंटरनेट के ऊपर या अपने फोन के ऊपर हैं। अखबार में एक बीमारी का नाम पड़ा, ब्रूसोलोसिस नाम की एक बीमारी, जानवरों से आती है, इसमें बुखार रहता है 102-3, और ये इलाज है। मेरे रोज ऐसा लगता है कि मैं आज मर जाऊंगा। मैं अपने टेस्ट करवा, बॉम्बे तक अपने टेस्ट करवा, इतनी ट्रबल, इतनी मुश्किल, इतनी उधर से विरोध, इधर से बीमारियां, इधर से दुष्ट आत्मा कोई अटैक, इधर से कुछ, इधर से फैमिली मेरे साथ नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे मैं करूं तो करूं क्या। और ये शैतान करना चाहता है हर एक विश्वासी की लाइफ में, और विश्वासी को ये समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ में ये ट्रबल कैसे हो सकता है। अभी तो मैं
अभी तो मैं कुछ करने वाला था। सडनली अगर प्रभु मेरे को बुलाता है या मेरे में जीवन में कुछ चाहता है या मेरे द्वारा कुछ करना चाहता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। मैंने कहा अगर मुझे प्रभु चाहता कि मैं खामरा में सेवकाई स्टार्ट करूं, तो सेवकाई शुरू करने से पहले मुझे ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है? जबकि मैं खुद लोगों के घरों में जाकर प्रचार करता हूं, लोगों को टेस्टिमनी देता हूं। तो ऐसा रोग, चलो रोग हो गया, दवाई खा ली ठीक हो गया, प्रेयर कर ली ठीक हो गया, लेकिन ऐसा रोग दवाई खाई जो और मुझे दवाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो दवाई सिर्फ बुखार की होती थी। जब दवाई छोड़ दो बुखार वैसे का वैसा था, बीमारी डायग्नोज हो नहीं रही थी वो क्या चीज है। टेस्ट के बाद टेस्ट होते जा रहे थे और बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, वीक होती जा रही थी। अब इमेजिन कर सकते हैं जब सेवकाई को शुरू किया तब मैं अत्यंत बीमारी की हालत में था और मुझे यह भी मालूम नहीं कि क्या यह चलेगी भी। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अन होना है। आपने सुना था, मैंने सुना था भविष्यवाणियों के द्वारा कि खुदावन मुझे इस्तेमाल करेगा। मैंने सारे सरकमस्टेंसेस जो मेरे आसपास है डिनाई कर दिया, बुखार डिनाई कर दिया, सब तकलीफें सब मुश्किलें डिनाई कर दी और छोटी सी सेवकाई शुरू की 3 लोगों के साथ। प्रचारक कौन है? अंकुर नरूला। दरी बिछाने वाला कौन है? अंकुर नरूला। वॉलंटियर कौन है? अंकुर नरूला। चाय कौन बना रहा है? अंकुर नरूला। चाय बांट कौन रहा है? अंकुर नरूला। बिस्किट कौन बांट रहा है? अंकुर नरूला। मीटिंग खत्म, दरी उठा के पैक कौन कर रहा है? अंकुर नरूला। सफाई कौन कर रहा है? सब कुछ मैं ही था चर्च में और मेरे सामने 3 लोग बैठते थे आगे और मैं उन्हें इसी शिद्दत से बताता था परमेश्वर के बारे में। और जैसे जैसे बाय फेथ मैंने खुदा को यह नहीं कहा पहले तो बीमारी खत्म कर, मैं तो माइक नहीं उठा सकता, मैं कैसे लोगों को प्रचार करूंगा। मैंने पहले माइक उठाया, प्रीच किया, बाय फेथ करता रहा, बीमारी गायब होती गई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया खत्म होती गई, रिकवर हो गया। और महीने लगे, साल लगे, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि 2, 3, 4 महीने में फ्री हो गया, नहीं। मीटिंग के बाद मैं बिल्कुल बीमार रहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। मैंने बाय फेथ देखा हर जगह जीसस क्राइस्ट जा रहे हैं, सो रहे हैं नाव के ऊपर, तूफान आता है, चेले घबरा जाते हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ। और एक बार वो जा रहे हैं और सामने पागल व्यक्ति को चंगा होना था अगले दिन और रात को तूफान आता है। चेले नहीं समझ पाते तूफान क्यों आया, लेकिन शैतान को पता था कि अगली सुबह जो होने वाली है वो मेरे छुटकारे की होने वाली, मुझे इसके बीच से निकाल दिया जाएगा। तो एक रात पहले वो तूफान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विश्वासी क्यों बैकस्लाइड हो जाते हैं या क्यों प्रभु से हट जाते हैं? जब मुसीबतें आती उनको, जब तरह तरह की तकलीफ आती, उन्हें लगता है कि तकलीफ आ रही, उन्हें ये नहीं पता अगली सुबह एक बड़ा छुटकारा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम हट गए, तुमने बेवकूफी की है, तुम मूर्ख ठहरे हो परमेश्वर की निगाह में। क्या तुम्हें नहीं पता विश्वास के बिना उसे खुश करना पॉसिबल नहीं है? तुम्हें विश्वास करना होगा और परमेश्वर के पीछे चलना होगा। बाय फेथ हमें परमेश्वर में उन प्रतिज्ञाओं को हासिल करना है जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। अगर आप विश्वास में नहीं चलेंगे, शैतान उसका फायदा उठाएगा। आप इमेजिन करो, इधर जीसस का जन्म होता है, उधर मौत की लाशें बिछ जाती हैं बच्चों की। क्या इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की शैतान ने कि जीसस का जन्म हुआ और कई माओं की कोख उजड़ गई। एक बैड इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की। शैतान बैड इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश करता है। तू चर्च में गया, देख तेरे साथ क्या हो गया, तेरी मां ने तुझे छोड़ दिया, तेरे भाई ने तुझे छोड़ दिया। वो बैड इंप्रेशन बहुत छोटा है, जो बरकत आने वाली है वो आसमान भर के है, जो आशीष आने वाली है वो दुनिया भर की है, जो दुख है वो इंच भर का है, पल भर का कलेश है, और महिमा अनंत होगी, तुम और तुम्हारा परिवार उसे हासिल करोगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए, पूरी पंडाल के बाहर जाए आमीन। हालेलुया।